हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल। मैं हूं शुभम और आज मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। पहला पार्ट जो हमारा था, हमने उसमें बताया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ओरिजिन कहाँ से आया, कैसे वो एक्ट बना, इंडिया में वो लॉ कैसे आया। एक एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था आपको कि जब बिजनेस के अंदर लोग फ्रॉड करने लगे, एक दूसरे का नुकसान करने लगे, तो क्या हुआ, वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि लोग सबके साथ चिटिंग करने लगे, नुकसान होने लगा था। तो उसके लिए क्या हुआ, एक एक्ट बनाया गया। वो एक्ट का नाम क्या था, हमारा एक्ट का नाम क्या था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और ये बन के लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 में। ये क्या हुआ, बन के लागू हुआ। जिससे क्या हुआ कि जो भी इंसान अब फ्रॉड करेगा या एक दूसरे का नुकसान करेगा, तो उसको नुकसान के बदले में उसको पे करना पड़ेगा, उस नुकसान की भरपाई उसको करनी पड़ेगी। तो उस वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था पार्ट 1 में इसके। अब क्या डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस आते हैं और एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम है या सीयू सिटी के लिए, एलएलबी और बीएलएलबी के लिए हमें कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने होंगे, कितने पार्ट में हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये डिवाइड है, और जो मेन टॉपिक है हमारा हम उसको पढ़ेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं, अभी मैं आपको लिख के पूरा दिखाता हूं कि कौन कौन से सेक्शंस हैं। फिर उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे ताकि हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्या हो, इजिली क्लियर कर पाए हम। आज के लेक्चर में चलिए पहले हम देख लेते हैं कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये कितने सेक्शंस में डिवाइड है। सो मैं फटाफट से लिख के दिखाता हूं आपको। सो अब हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने सेक्शंस थे। तो जो पहला था हमारा, उसमें क्या था, जनरल प्रोविजंस थे। पहला हमारा क्या था, जनरल प्रोविजन, जिसमें दिया गया है, जिसमें हर एक की डेफिनेशन दी गई है। कौन आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन संविदा कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट को देखिए संविदा कहते हैं, एग्रीमेंट को करार कहते हैं। ये जो सारे वर्ड्स हैं, इसका ऑलरेडी मैं पेड कोर्स के बच्चों को एक पूरा फॉर्मेट पहले बना के दे रखा है कि किस किस वर्ड को क्या क्या कहते हैं। इंग्लिश हिंदी अगर बाइलिंगुअल चलेंगे तो हमें चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी और हम क्या करेंगे, उसको लॉन्ग टाइम तक रिटेन करके अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो जो भी हमारी वीडियो जा रही हैं वो बाइलिंगुअल में हम लोग डालेंगे, जिससे क्या हो कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएं एकदम अच्छे से। ठीक है, तो पहला जो हमारा था उसमें आप देखेंगे कि सेक्शन 1 से लेके 75 तक दिया गया। इंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंट्रेंस एग्जाम के लिए ये वाला जो सेक्शन है ये क्या हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरली अगर हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे उससे बन जाते हैं। इसके अंदर मैं हर एक सेक्शंस में जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे सेक्शंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा लाइन बाय लाइन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखते हैं ये जनरल प्रोविजंस की बात करता है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने भी जनरल प्रोविजंस हैं सारे इसमें दिए गए हैं। जो दूसरा सेक्शन है हमारा, आप देखोगे सेल्स एंड गुड्स का है, वो कहां से दिया गया, 76 से लेके 123 तक दिया गया है। इसके अंदर सेल्स और गुड्स से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में बताया गया है। तीसरा जो हमारा है पार्ट, उसमें क्या दिया गया है कि इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में बताया गया है तीसरे सेक्शंस में। चौथा में हमारा क्या है, सेक्शन 148 से 181 तक क्या दिया गया है, बेलमेंट एंड प्लीज के बारे में बताया गया। मैं एक एक टर्म का आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी आप चीजों को एक नजर देख लो। बेलमेंट एंड प्लेस जो हमारा है वो चौथा है। पांचवा हमारा क्या है, 182 सेक्शन से लेके 238 तक क्या दिया गया है, एजेंसीज के बारे में दिया गया है। जो हमारा लास्ट है वो क्या है, सेक्शन 239 से लेके 226 तक क्या दिया गया है, पार्टनरशिप दिया गया है। मतलब ओवरऑल देखोगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब बना था 1 सितंबर 1872 में, 1872 में, तो उस समय कितने टोटल सेक्शंस थे, तो सेक्शंस टोटल हमारे पास उस समय कितने थे, सेक्शन 1 to 226 टोटल हमारे पास जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था तो टोटल 226 सेक्शंस में इसको रखा गया था। लेकिन 1930 में ये जो हमारा दूसरा वाला था 76 से लेके 123 तक, ये जो हमारा दूसरा है इसको क्या किया गया, 1930 के अंदर, 1930 में 1930 में क्या किया गया, इसको रिमूव कर दिया गया, रिमूव।
और रिमूव करके इसका एक अलग एक्ट बना दिया गया, से इंडियन सेल्स एंड गुड एक्ट, ये अलग कर दिया गया 1930 के अंदर। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला एक है ये पार्टनरशिप वाला 239 टू लेके 226 तक, ये जो हमारा लास्ट है ये 1932 में रिमूव कर दिया गया, और इसका भी एक अलग एक्ट बनाया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसको और ये रिमूव कर दिया गया। और बाकी जितने भी सेक्शंस थे ये अभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला वाला मैंने बताया कि पहला पार्ट में क्या है, सेक्शन 1 से लेके 75 तक दिया गया है, उसके अंदर क्या आता है, जनरल प्रोविजंस आते हैं। तो एंट्रेंस लेवल पे आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो जनरल प्रोविजंस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बेसिक टर्म्स को अगर हमें पता रहेगा, उसकी बेसिक टर्म्स के हिंदी और इंग्लिश मतलब अगर हमें पता रहेंगे तो हम इजिली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं लाइन वाइज लाइन, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। मैं अभी उसको फिर से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कुछ एग्जांपल्स भी आपको उसमें ऐड कर दूंगा मैं, जिससे आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में आपको क्लियर हो जाए। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम एक एक सेक्शंस को क्या करेंगे, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए वो हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकता है। डीएनएस एजुकेयर ऐप पे आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे इंस्टॉल करके और अपनी तैयारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब फिर से मैं आपको एक बार चार्ट के थ्रू समझा देता हूं, क्योंकि चार्ट में अगर आप ऐसे ही नोट्स भी बनाना जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आप चार्ट के फॉर्म में नोट्स बनाओगे तो क्या होगा कि आपको एंट्रेंस एग्जाम के टाइम में या फिर जब भी आप रिवीजन करोगे, आप सिर्फ एक चार्ट देख लोगे कॉन्ट्रैक्ट का, आपको सारी चीजें वहीं उसी चार्ट से क्लियर हो जाएंगी। तो आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि चार्ट आप जरूर से जरूर बनाना। और मैं अभी फिर से बता देता हूं आपको कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है, फिर उसके बाद देन आफ्टर हम क्या करेंगे, सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। एंड रफ करने से पहले मुझे याद आ गया कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है सेक्शन 1 से लेके 226, इसको आप करेक्ट कर लेना, ये यहाँ पे होगा 266। अच्छा हुआ मैं इरेज करने से पहले मेरी नजर चल गई, तो सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 226 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आया था। तो अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट का, अब हम देखते हैं क्या फॉर्मेशन कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें दो चीज चाहिए होता है। क्या क्या चाहिए होता है, पहला तो एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, करार। एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्लस लीगल इनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, लीगल इनफोर्सिएबल होना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट प्लस लीगल इनफोर्सेबल होना चाहिए। अब अगर एग्रीमेंट की बात करें, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसे होगा, तो एग्रीमेंट के लिए चाहिए हमें क्या, या तो प्रॉमिस होना चाहिए, प्रॉमिस, या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस के साथ क्या होना चाहिए, हमारा कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट कब बनेगा, या प्रॉमिस के साथ क्या होगा, अगर कंसिडरेशन होगा। कंसिडरेशन मतलब कि कुछ के बदले कुछ। अगर हम आपको मान लीजिए किताब दे रहे हैं या फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप हमको क्या दे रहे हैं, आप हमको कोर्स परचेज कर रहे हैं। तो क्या हो गया, मैं आपको क्या कर रहा हूं, इधर से हमारे और आपके बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है एक तरीके से। हम आपको लेक्चर्स देंगे, आप हमें आप क्या कर रहे हो, कोर्स परचेज कर रहे हो। तो आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हो, कोर्स परचेज कर रहे हो, और हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, आपको लेक्चर्स दे रहे हैं। तो ये दोनों क्या होगा, एक कंसिडरेशन हुआ एक दूसरे के लिए। हमारा कंसिडरेशन क्या हुआ कि हम आपको लेक्चर देंगे, आपका कंसिडरेशन क्या हुआ कि आप हमको पैसा पे करेंगे। तो ये दोनों क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया एक दूसरे के लिए, ठीक है। कंसिडरेशन, अब कंसिडरेशन और प्रॉमिस। अब थर्ड पॉइंट हमारा आता है प्रॉमिस। प्रॉमिस के लिए क्या चाहिए हमें, तो प्रॉमिस के लिए हमें चाहिए ऑफर
ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, ठीक है। फिर से मैं एग्जांपल लेके आपको जैसे मान लीजिए बताता हूं, जैसे हमारा डे नाइट स्टडी चैनल पे सीयू सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाता है, ठीक है। ये हमारे ओर से होता है, तो ये हमारा क्या है, ऑफर है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड होता है वो क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। वो उसकी मर्जी है करे या ना करे। भाई हमने कोर्स लॉन्च किया सबके लिए, लेकिन जिसको भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है वो क्या करता है, वो तो चाहे तो कर भी सकता है या तो क्या कर सकता है, यूट्यूब पे फ्री में भी देख सकता है। तो अगर वो एक्सेप्ट करता है तो क्या एक बन जाएगा हमारा प्रॉमिस। और प्रॉमिस और कंसिडरेशन। अब देखिए प्रॉमिस क्या हुआ कि हम यहाँ पे तैयारी कराएंगे, और उसमें कंसिडरेशन क्या हुआ कि आप हमको पे करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, एक एग्रीमेंट बनाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एग्रीमेंट। अब वो लॉस के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकता है कि नहीं, लागू कराया जा सकता है कि नहीं, ये लागू कराया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ है कि हम आपको पढ़ाएंगे। अगर हम नहीं पढ़ाए तो आप क्या कर सकते हैं, इन्फोर्स करा सकते हैं, आप इन्फोर्स करा सकते हैं कि हम पढ़ाएं, या तो फिर फीस रिटर्न करें। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, बट नॉट ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसमें एग्रीमेंट होगा ही होगा। और जरूरी नहीं है कि सारे एग्रीमेंट क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट बने, क्योंकि उसके साथ एक ये वर्ड जुड़ा है, लीगल इन्फोर्सेबिलिटी, ये होना जरूरी है। अगर ये हुआ, इन्फोर्स लॉ के द्वारा अगर हम उसको लागू करा सकते हैं तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म लेगा, नहीं तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म नहीं लेगा। अगर इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म कभी नहीं ले सकता है। इसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि ऑल, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि ऑल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, तो हम बोलेंगे नहीं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है, सारे जो संविदा है वो करार है, लेकिन सारे करार संविदा नहीं है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे ऐसा नहीं होगा। उसके लिए वही एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो हम लॉ के द्वारा उसको इन्फोर्स करा सकते हैं, जिसको हम लागू करा सकते हैं, वही हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म लेगा, ठीक है। अब मैं इसको फिर से एक पुराने वाले चार्ट से बताता हूं और आपको 2-3 एग्जांपल्स और देता हूं, जिससे आपकी चीजें और क्लियर होंगी। अब हम इसको एक बार फिर से, हम ऑफर से फिर से स्टार्ट करते हैं, मतलब अब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी उसको देने वाला हूं, जिससे आपकी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। अगर आप किसी भी चीज को ना लॉ में अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझ लोगे तो आप कभी भी भूलोगे नहीं, और एंट्रेंस एग्जाम में आप इजिली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो एग्जाम्पल्स को आप जरूर नोट कर लीजिएगा कहीं पे, जिससे आपको समझने में बहुत ज्यादा इजी होगा। आपको स्टार्टिंग में क्या है ना कि लॉ के टर्म्स, लॉ के जो डेफिनेशंस है वो लर्न नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल लर्न हो जाएगा, एग्जाम्पल आपको लर्न है, तो आप सीधे डेफिनेशन बना के खुद से भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम है तो आप सीधे एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर आपको याद रहेगा तो आप सीधे ऑब्जेक्टिव मार्क क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। अब हम फिर से देखते हैं कि क्या क्या होता है, और फिर मैं एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद हम सेक्शंस को अब एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या आता है, ऑफर। क्या आता है, ऑफर। ऑफर को हम क्या बोलते हैं, प्रपोजल भी बोलते हैं, ऑफर या प्रपोजल, प्रपोजल, ठीक है। ऑफर या प्रपोजल, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलके क्या बनाता है हमारा, प्रॉमिस। ऑफर एक्सेप्टेंस मिलके हमारा क्या बनाता है, प्रॉमिस, प्रॉमिस। और प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन, कंसीडरेशन
प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मिलकर क्या बनाता है हमारा एग्रीमेंट। ये मिलकर क्या बनाता है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट और एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी मिलके हमारा क्या बनाता है, तो हमारा बनाता है ये कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनाता है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं कि कौन सी चीजें किस किस सेक्शंस में दी गई हैं। तो जो हमारा ऑफर है, ये ऑफर हमें दिया गया है 2A में दिया गया है। ऑफर किस में दिया गया? सेक्शन 2A में। सेक्शन 2A में हमें क्या दिया गया है? ऑफर के बारे में बताया गया है। मैं फिर से एक एक सेक्शन से आपको डिस्कस करूंगा, बस आप यहाँ पे एक बार देखे रहोगे तो चीजें दोबारा जब मैं आपको सेक्शन बताऊंगा तो आपको चीजें समझने में आसान होगा। वैसे सेक्शन आपसे नहीं पूछता है, लेकिन अगर आप सुने रहोगे तो आपको सेमेस्टर में भी क्या होगा? हेल्प होगा। आगे जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके जाओगे सेमेस्टर पढ़ाई के लिए, तो वहां पे आपको ये चीजें सारी पढ़नी पड़ेगी। दूसरा जो हमारा है प्रॉमिस, ये हमारा दिया गया है सेक्शन 2C में दिया गया है। किसमें दिया गया है? सेक्शन C में दिया गया है। और सेक्शन E में जो हमारा दिया गया है ये B में दिया गया है। B में दिया गया है। और जो कंसिडरेशन है ये हमारा किस में दिया गया है? सेक्शन हमारा ये दिया गया है 2D में दिया गया है। सेक्शन 2D में हमारा क्या दिया गया है? कंसिडरेशन दिया गया है। प्रॉमिस जो है वो हमारा सेक्शन B में दिया गया है। उसके बाद हमारा जो एग्रीमेंट है ये सेक्शन हमारा 2E में दिया गया है। सेक्शन 2E में हमारा क्या दिया गया है? ये एग्रीमेंट दिया गया है। और 2H में हमारा क्या दिया है? सेक्शन 2H में हमारा क्या दिया गया है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। और जो हमारा ये लीगल इन्फोर्सिबिलिटी बचा, ये हमारा दिया गया है सेक्शन 10 में दिया गया है। सेक्शन 10 में दिया गया है। ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा कि कौन सी चीजें किस सेक्शन में दी गई है, लेकिन जब आप सुने रहोगे अभी तो सेमेस्टर में भी आपको क्या होगा? हेल्प होगा। और थोड़ा डीप पढ़े रहोगे तो बाई चांस कोई फॉर्मेट है नहीं, तो अगर आप डीप पढ़े हो तो चीजें आप वहां से क्लियर, मतलब पूछ भी देगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। इंपॉर्टेंट है, ऑफर हमारा 2A में दिया गया है। प्रॉमिस हमारा 2B में दिया गया है। कंसिडरेशन हमारा 2D में दिया गया है। एग्रीमेंट जो है हमारा सेक्शन 2E में दिया गया है। लीगल इन्फोर्सिबिलिटी सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है जो, उसमें दिया गया है। और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में 2H में दिया गया है। तो ये चीजें आप देख लो। और उसके बाद अब हम एग्जाम्पल आपको 2-3 बताते हैं, जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या ये चीजें हैं, ये पॉइंट्स क्या क्या कहते हैं। सो अब कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम सेक्शन के फर्दर डेफिनेशंस को भी डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरा डस्टर है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। ये मेरा डस्टर है और मैं ये बेचना चाह रहा हूं 100 रुपए में, मान लीजिए आपको, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि क्या आप ये मेरा डस्टर 100 रुपए में लेंगे? तो आपने बोल दिया हाँ हम लेंगे, ठीक है। ये 2 लाइन का एग्जाम्पल था। मैंने बोला मैं ये अपना डस्टर 100 रुपए में बेचना चाह रहा हूं। आपने क्या बोला? हाँ मुझे चाहिए, ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि ये सारे पॉइंट्स कैसे कवर होंगे। मेरी इच्छा है बेचने की, ठीक है, मैं इस चीज को बेचना चाह रहा हूं, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? ऑफर हो गया। मैं कोई ऑफर दे रहा हूं, ठीक है। आपको लेना है ये, तो आपने क्या किया? उसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट कर लिया इसको। तो ऑफर क्या हुआ कि मैं इसको बेचना चाह रहा हूं। एक्सेप्टेंस कि आपको लेना है। ये दोनों मिलके क्या बन गया? एक प्रॉमिस बन गया। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके क्या हो गया? एक प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस बनने के बाद क्या होता है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मैंने बताया था कुछ के बदले कुछ। मैं आपको क्या दूंगा? डस्टर दूंगा। आप मुझे क्या दोगे? पैसा दोगे। तो मैं आपको अपनी तरफ से डस्टर दे रहा हूं, आप मुझे क्या कर रहे हो? पैसा दे रहे हो। मतलब मैं आपको कुछ और दे रहा हूं और आप भी मुझे बदले में कुछ दे रहे हो। तो वो क्या हो जाता है? हमारा कंसिडरेशन हो जाता है। और प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिलके क्या बनाता है? हमारा एग्रीमेंट बनाता है। एग्रीमेंट और लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। अब देखिए एग्जांपल, इसी एग्जांपल में हम समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया और यहां पैसे की भी बात हो गई थी, सारी चीजें एग्रीमेंट हो गया। अब आपने मुझे पैसा भेज दिया और बोला कि सर आप ये जो डस्टर है आप मुझे कोरियर कर दो। और मैंने क्या किया? पैसा भी रख लिया और कोरियर भी नहीं किया आपको डस्टर। तो वहां पे क्या होगा?
आप लीगली बाउंड हो, लीगल इन्फोर्स करा सकते हो। आप कोर्ट जा सकते हो और कहोगे क्या कि या तो आप मेरा डस्टर मतलब डस्टर हमें दीजिए या तो मेरा दिया हुआ 100 रुपए वापस कर दीजिए। तो ये हमारे और आपके बीच में क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आप कोर्ट जा सकते हो और डस्टर या तो मैं दूंगा या तो आपको पैसा दूंगा, दोनों में से कोई आप इन्फोर्स यहां पे करा सकते हो। तो जिस भी चीज को अगर आप इन्फोर्स करा सकते हो वो क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, इन्फोर्स जो होता है, जैसे लागू जिसको कराया जा सकता है वो लॉफुल चीजों को कराया जाता है, कानूनी चीज। अब ऐसा नहीं कि अभी इसी डस्टर की जगह मैं यहाँ पे गांजा का पुड़िया बेच रहा हूं मान लो, जो कि इलीगल है, तो आप क्या इन्फोर्स करा सकते हो मेरे से? नहीं करा सकते हो। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। मतलब कि जो सामान के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस भी सामान को हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, वो लॉफुल होना चाहिए। अब गांजा की पुड़िया, या फिर मान लीजिए बिहार में शराब बंद है, अब मैं वहां पे शराब की आपसे डीलिंग कर रहा हूं कि मैं आपको 10 बोतल शराब लाके दे दूंगा 1000 रुपए में, ठीक है। आपने क्या किया, पैसा मुझे भेज दिया और मैं क्या कर रहा हूं, आपको शराब ही नहीं दी, ठीक है। तो क्या होगा, आप इन्फोर्स करा सकते हो मेरे से, कोर्ट में जाओगे तो आपको उल्टा सजा हो जाएगी, तो वो इन्फोर्स आप नहीं करा सकते हो। उसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट की आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, वो लॉफुल होना चाहिए। पहला एग्जांपल समझ में आया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए मेरा छोटा भाई है, अभी 12th में है, ठीक है। मैं उससे बोलता हूं कि बाबू अगर तुम्हारा 12th में 80% से अबव आता है तो मैं तुम्हें फोन गिफ्ट करूंगा। अब क्या हुआ, उसका पेपर हुआ और उसका 80 बल्कि 85% आ गया। लेकिन यहां पे भी तो हुआ, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ और उसने क्या किया, अपनी तरफ से परफॉर्म कर दिया। मैंने 80% बोला, उसने क्या किया, 85% ला दिया। लेकिन यहां पे क्या वो हमसे फोन लेने के लिए हमको इन्फोर्स करा सकता है हमको। लेकिन यहां पे क्या हुआ, अगर मान लीजिए उसका 85% आया तो मैं अगर फोन ना दूं तो क्या वो कोर्ट जा सकता है इन्फोर्स कराने के लिए? नहीं जा सकता है। यहां पे हमारे और उसके बीच में क्या हुआ, एक सोशल एग्रीमेंट हुआ है। तो जो सोशल एग्रीमेंट हो जाए, जैसे मान लीजिए मैं किसी दोस्त से अपना कर रहा हूं एग्रीमेंट, कोई ऐसी कि संडे को चाय पीने चलते हैं और नहीं गया तो वो हमारे और उसकी सोशल एग्रीमेंट हुआ। हमारे और उसके बीच में क्या हो गया, सोशल एग्रीमेंट हुआ। तो जो सोशल एग्रीमेंट होता है, जैसे फैमिली के साथ हम जो एग्रीमेंट करते हैं कि मैं आपके बर्थडे पे आऊंगा, नहीं गया, मैं आपको चाय पिलाऊंगा, नहीं पिलाया, मैं आपको फोन दूंगा, अगर आपका 80% आया तो नहीं दिया। तो ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। कोर्ट उसको इसको मतलब उसको सुनेगा ही नहीं, ना ही हम उसको इन्फोर्स करा सकते हैं। तो सोशल एग्रीमेंट को हम क्या कर सकते हैं, सोशल एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। क्या है हमारा, सोशल एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। हम लॉ के द्वारा उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। वहीं एक और एग्जांपल लेता हूं। जब पहला एग्जांपल मैंने क्या लिया कि मुझे डस्टर बेचना था और जो कि मैंने नहीं सेंड किया, तो आप इसको इन्फोर्स करा सकते हो। हमारे और आपके बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म हो जाएगा। दूसरा मैंने इसमें बताया था आपको कि अगर मान लो ये इलीगल ऑब्जेक्ट है, ये दारू हो गया, गांजा हो गया, अगर इसकी मैं आपको सप्लाई करने की बात कर रहा हूं और मैंने सप्लाई नहीं किया आपसे पैसा लेके, तो आप मेरे से इन्फोर्स नहीं करा सकते हो। तीसरा मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि अगर मैं अपने छोटे भाई से प्रॉमिस करता हूं कि अगर तुम्हारा 80% आया और मैं तुम्हें फोन गिफ्ट करूंगा और मैं नहीं किया उसके 80% से ज्यादा आने पे भी, तो वो क्या हमारा सोशल एग्रीमेंट होता है, उसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, उसको लागू कराया नहीं जा सकता है। चौथा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए मुझे भूख लगा है और मैंने जोमेटो से क्या किया, फूड ऑर्डर कर दिया और उसका पेमेंट भी कर दिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं वेट करते रहा और खाना भी नहीं आया, ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं वहां पे क्या कर सकता हूं, इन्फोर्स करा सकता हूं, क्योंकि मैंने क्या किया, पेमेंट किया, ठीक है। हमारे और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे भूख लगा है और मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया और उसका पेमेंट भी कर दिया। कुछ टाइम के बाद मैं वेट करते रहा और ना ही पिज्जा आया, ना ही कोई रिस्पॉन्स आया, तो क्या हो सकता है, इस केस में हम उससे इन्फोर्स करा सकते हैं। या तो हम उससे पिज्जा ले सकते हैं या तो अपना जो दिया हुआ पैसा है वो हम रिटर्न ले सकते हैं। ये इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए खाने से रिलेटेड कि मम्मी ने फोन करके बोला
कि आ जाओ मैं तुम्हें पिज्जा बना के खिलाऊंगी, ठीक है। और वहां पे क्या हुआ, मैं घर आया तो देखा कि वहां पे क्या बना हुआ था, दाल चावल। तो क्या अब वहां पे मैं इंफोर्स करा सकता हूं? जी नहीं। वहां पे क्या हुआ, हमारा सोशल एग्रीमेंट है। तो जो सोशल एग्रीमेंट होता है वो नॉट इन्फोर्सिबल बाई लॉ होता है। हम और सबसे मजेदार बात कि हम इंडियन मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये डेली बेसिस में हम डेली ही करते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। आज से पहले भी हम कर रहे थे लेकिन हमें पता नहीं था। सब्जी लेने गए, वहां भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फूड ऑर्डर किए, वहां भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फ्लिपकार्ट अमेजोन से हम कोई सामान ऑर्डर कर रहे हैं, वहां हमारे उसके बीच में भी क्या हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। हम डेली बेसिस पे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते ही करते हैं, लेकिन हमें उसके टर्म्स के बारे में नहीं पता था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, और एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप याद रखोगे तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है CUCT, BLLB या फिर BLLB एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, वो हमारे DNS एजुकेयर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। वहां पे हमारा कोर्स चल रहा है, बाइलिंगुअल पढ़ाया जा रहा है सारी चीजें। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी कराया जाएगा, सारी चीजें, प्रॉपर नोट्स, आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट वीडियो जाएंगी, आपको पूरा PDF फॉर्म में नोट्स जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा, मॉक टेस्ट पूरा होगा, टेस्ट सीरीज होगा, ये सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी। सो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकता है। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं इस वीडियो के नीचे आपको ऑफिस का नंबर डाल दूंगा, आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हो और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले बार मिलेंगे, और आज के लिए इतना ही। और जो हमारा जनरल प्रोविजन है जो सेक्शन 1 से 75 तक का है, हम नेक्स्ट वीडियो में उस सेक्शंस को अब धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, हम वहां पे डिस्कस करेंगे और वहां पे सारी चीजों को एक्सप्लेन करने वाले हैं हम लोग। सेक्शन 1 से जो 75 तक है जनरल प्रोविजन। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।